Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams। और वाकई में ये PSL जिस तरीके का हमारा त्यौहार है, जिस तरीके का इवेंट है, जो यंगस्टर आते हैं उनके लिए पूरा मौका होता है कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। ख्वाब बना सकते हैं। हारिस के बारे में अब बात हो रही है, क्या टैलेंट आ गया है पाकिस्तान के पास, लेकिन कल हारिस को क्रूशल मैच में परफॉर्म करके दिखाना होगा। बिग मैच प्लेयर आप जब तक नहीं बनेंगे, जब तक आप राउंड मैचेस में भले कितने भी रन्स करके आ जाएं, लेकिन जो बिग मैच प्लेयर होता है वो एक बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करता है। तो कल हारिस की बैटिंग देखेंगे अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कल पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। और एलेक्स हेल्स वापस आ गए, नकवी साहब ने बुलवाया है एलेक्स हेल्स को कि आप आके इवेंट खेलेंगे। तो वो जो एक ओपनिंग स्लॉट उनका स्टर्लिंग और हेल्स की वजह से खत्म हो गया था, स्टर्लिंग तो नहीं होंगे, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे आयरलैंड के साथ, लेकिन एलेक्स हेल्स आ रहे हैं। तो फिर कल के मैच में भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। इस वक्त लाहौर कलंदर्स की टीम मुश्किलात से दो चार है। उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी क्रीज पर आ गए और कल की हिटिंग आपको याद होगी शाहीन शाह अफरीदी की परसों की, जिसमें उन्होंने आखिरी ओवर में 23 रन स्कोर करने के बाद पहला सुपर ओवर हुआ था। वो हमें ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, हर्बलिस्ट डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी आमद का, आप जब नहीं आए थे लाहौर जीत रहा था, अब लाहौर हारता हुआ लग रहा है। फीलिंग तो बताएं जरा थोड़ी सी, क्योंकि आप लाहौर से आए हुए हैं। नहीं, अच्छा तो नहीं लगा। हालांकि मैं हमेशा जब भी कहीं ऐसा मौका मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी टीमों को जितवाया। एक और बोल्ड हो गए, और इस बार जिन्होंने परसों 23 रन बनाए थे आखिरी ओवर में और मैच को सुपर ओवर तक लेके गए थे, कैप्टन कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर आउट हो गए। सर आप बात कर रहे थे, अब तो भले बुझे दिल से करें, जैसे भी करें, करनी तो पड़ेगी। सर आप आ गए। अल्लाह करे जी, अच्छा मैच हुआ है। मैं समझता हूँ कि लेकिन अभी भी चांसेस हैं लाहौर के अगले मैच में वो सब विन करके इंशाल्लाह। लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि लाहौर और मुल्तान का ही फाइनल। मुल्तान का तो होगा लग रहा है अभी तक। वैसे आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा इस मैच में भी। ये क्रिकेट इतना बेवफा खेल है, 3-4 छक्के लग जाए एकदम से बिल्कुल ही चेंज हो जाना है। यहाँ पे आपकी दुआएं होंगी, मैं समझ सकता हूँ कि जो मैंने पिछले प्रोग्राम में था आपके साथ कि PSL इंशाल्लाह इस दफा होगा और पूरा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि देखें आज बारिश की पेशन गोई थी लाहौर में, बारिश नहीं हुई। कराची में जब मैच हुए हैं उससे अगले दिन कराची में बारिशें शुरू हुई जी, लाहौर में कोई बारिश नहीं शुरू हुई। तो ये PSL कामयाबी की तरफ जा रहा है। छोटे छोटे वाकयात हुए हैं, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जरूर नियतों का गेम है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े अरसे के बाद नियतें बड़ी अच्छी लगी हैं। और यही वजह है कि देखें, जैसे आपने बारिश की एग्जाम्पल दी कि अल्लाह का भी करम होता है जब आपकी नियतें ज्यादा बेहतर हो। और ये चीज दिखाई दी कि बारिश हुई, तो आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दी। एक दिन के बाद हुई थी कराची में बारिश, जब कराची में मैचेस खत्म हुए थे। ऐसे ही और लाहौर में आज प्रेडिक्शन थी और बारिश नहीं हुई। वैसे इस वक्त तो आप दुआ कर रहे होंगे बारिश हो जाए। नहीं, बस ठीक है। अगर बारिश हो भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डकवर्थ एंड लोवेस्ट मेथड के ऊपर मैच लूज कर जाएंगे। सही भाई, वर्कलोड मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे अभी। योगी भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि मेंटल स्ट्रेस खिलाड़ियों को दिखाई दे रहा है। ये डॉक्टर साहब से भी जवाब लेंगे। आप फैमिलीज को अलाउ नहीं किया गया। जाहिर है हम 2 मरतबा जिस तरीके से दरमियान में हमें PSL रोकना पड़ा था, तो वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लेकिन 1 महीने तक होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, स्टेडियम से होटल, स्टेडियम से होटल, बस यही आपका अगर काम रह जाए तो एज ए प्लेयर मैं आपसे पूछता हूं कि कमरे में, होटल में जाहिर है बहुत मजाक होता होगा, आपके लिए बहुत एक्टिविटी होगी, स्नूकर भी आप खेल रहे हैं, वहां पे टेबल्स भी लगे हुए हैं, वो सब चीजें आपको दिया है। लेकिन होटल में रहना, फैमिली से दूर रहना, और फर्क पड़ता है। नसीम, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, ये तो स्पोर्ट्स के तो एक खूबसूरती, एक अपनी खूबसूरती है। होम सिक जिसे कहते हैं ना, होम सिक हो जाना, और होम सिक ये समझने के दूसरा नाम है, होम सिकनेस बहुत खतरनाक है सर। दूसरा नाम है सेहत का। अच्छा, स्पोर्ट्समैन कुछ भी कर लें, जब तक एंजॉय नहीं करेगा, एक हद तक होता है कि ये जितना आप 4 दिन रह ले, 5 दिन रह ले। वैसे हम लोग भी देखें, ट्रॉफी भी होती थी, कायदन ट्रॉफी होती थी, 4 दिन 6-6 महीने के लिए जाते थे, मगर आउटिंग बहुत जरूरी है। शाम में निकल के खाने बाहर जा रहे हैं, खाने निकल गए, दोस्तों से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी लंबी नींद ले ली, कभी अब इसमें तो नींद ही लिए जा रहे हैं। बॉडी तो आपकी ज्यादा सोने से भी अनफिट हो जाएंगे आप।
और ये क्रिकेट इतनी इजी नहीं है, आपको पता है। देखिए सबसे बड़ी चीज योगी भाई का पॉइंट के मेंटली स्ट्रेस। और एक और नसीम, मैं तुम्हें बात बताऊं, ये क्रिकेट इतनी जिसे कहते हैं ना धोखेबाज क्रिकेट है। इसमें आप समझ रहे हैं कि पीएसएल हो रहा है, फ्रेंचाइज का हो रहा है, मगर जब आदमी की इज्जत पे बनती है ना, वो 110% जब मारेगा, उसकी ट्रेनिंग वो नहीं होगी तो वो कैरी करेगा अपनी इंजरी। तो इसमें ये बड़ा रिस्की है। देखिए ये कई सारे प्लेयर्स छोड़ के चले गए सर आपकी लीग चले गए, और इस वक्त शायद वो मेंटल स्ट्रेस ही था। देखिए एलेक्स सेल्स घर से होके वापस आ रहे हैं। नसीम, टेस्ट क्रिकेट जो होती है या पाकिस्तान की क्रिकेट जो होती है, उसमें 100% ट्रेनिंग होती है। इसलिए ट्रेनिंग होती है कि उसको पहला बॉल भी होता है ना, वो 100% उसको जान माननी पड़ती है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें बॉडी को आप खुद भी आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, आप रिलैक्स होने के बाद ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जहां आपने, जैसे हसन अली है, हसन अली सुपरस्टार है, ये अब ये बैठा हुआ है, मेंटली तौर पे स्ट्रांग, वो मैच जीते अचानक मैच फंस गया। अचानक उस पोजीशन में आने के लिए वो भी फिटनेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो जोर भी चाहिए, वह मेंटली टफनेस चाहिए। और इस दौरान में, जिस दौरान वो ट्रेनिंग नहीं होती है, तो गूगल बताएंगे ये फ्रेंचाइज है। देखें, इसमें हमें सेव भी करना है और बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अब इसको हर बंदे को, हर क्रिकेटर को और पीसीबी को स्पेशली, कि जो भी फर्स्ट क्लास जो टेस्ट क्रिकेटर जो पाकिस्तान प्लेयर हो, उसको रिलैक्स करने ना दें। ये जितना वो रिलैक्स इसमें इन्वॉल्व होगा, वो उसकी फिटनेस लेवल कम होगा। ज्यादा अप एंड डाउन जो होता है स्पोर्ट्समैन के लिए, वो सब समझ लें जहर है उसके लिए। राफे, यही आपसे सवाल है। हाँ नसीम भाई, देखें बात ये कि आपके पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं, ज़हीर अब्बाद, आसिफ इकबाल। उस वक्त पे जो क्रिकेट की क्वांटिटी थी, क्वालिटी तो अपनी जगह एक है, क्वांटिटी थी, कम थी। तो मेरे ख्याल से अगर वो 10 साल पाकिस्तान से खेलते थे तो 30 टेस्ट मैच खेलते थे, वो ना पूरे टेन्योर में 50 टेस्ट मैच में, मतलब, और लेजेंड्स बन गए। अब ये नहीं है, तो इसकी वजह से जितनी क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ चुकी है और क्रिकेट इतनी फास्ट होगी, बिकॉज ये एक बिजनेस है, ये कमर्शलाइज हो चुकी है, सिर्फ खाली स्पोर्ट नहीं रहा। तो उसकी वजह से अब प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड, जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखें, आपकी पहली बात यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें हल्की, अब फॉर एग्जांपल फवाद की मैं बात कर रहा था अभी ब्रेक के अंदर, कि उसने पिछले मैच के अंदर 2 आउट भी किए, 25-30 रन दिए, बहुत अच्छी गेंद की, पहले ओवर में विकेट ली, मगर आज समद पटेल खेल रहा है, वो बेचारा बाहर हो गया। तो मेरा अब देखें उसके ऊपर क्या मेंटल वो गुजर रहा होगा यार, कि मैंने तो परफॉर्म भी किया था। मेरे जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा इस चीज पर जोर दिया था कि फैमिलीज हमें अलाउ की जाए। देखिए बहुत सारे आप रदरफोर्ड, एलेक्स हेल्स अपनी जाती नसीम भाई वो वजूहात की बिना पे गए। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखें, अगर आपकी फैमिली आती है, 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, नहीं, मेरा चारों या 5 कोई रास्ता निकलना रोक नहीं सकते। मेरा मकसद आप नहीं समझ रहे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्लेयर आ रहा है, उसके 4 फैमिली के मेंबर साथ हैं, वो एक कमरे में कब तक रह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि वो बबल से बाहर न जाएं, शॉपिंग करना न जाएं, खाने के लिए ना उतरें, या किसी से अपने रिलेटिव से मिले नहीं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है पीसीबी के लिए ये मैनेज करना। या एक आप मुझे बताएं, आज 2 प्लेयर्स और पॉजिटिव आए हैं न्यूज के अंदर। अब वो मुझे बताएं कि बबल के अंदर रहते हुए पॉजिटिव हो रहे हैं। उस्मान कादिर और एक और बिल्कुल वो इनके लिविंग स्टोन भी हुए, वो भी हुए। एग्जैक्टली। तो मेरा मकसद ये है कि जब ये बबल के अंदर रह रहे हैं, दिन रात सिर्फ मैच से होटल से मैच। ये दोनों माशाल्लाह मेडिकल से ताल्लुक है। आज मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बबल में रहने से क्यों ये भी चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, और वो डाइट की वजह से। अब हम लोग तो समझ रहे हैं कि बाहर से कुछ हो रहा है, वहां भी अगर आप ज्यादा जूसेस वगैरह पी रहे हैं या रोकनी चीज होटल से मंगा के भी खा रहे हैं, वो भी अफेक्ट कर रही है लड़कों को। डॉक्टर साहब, इस पे जरा आपकी भी रोशनी चाहूंगा मैं। मेंटल स्ट्रेस बायोसिक्योर बबल में रहने का बिल्कुल है, और ये नो डाउट के कोई भी चीज, किसी को भी बॉन्ड कर दिया जाए ना किसी जगह पे भी, तो इसका स्ट्रेस तो आता है। लेकिन ये जो अभी पॉजिटिव आ रहा है, इसका कोई इस कोरोना खतरा नहीं है, सिर्फ क्वारंटाइन हो जाए और ये अभी चल रहा है मामले, कब तक चलता है भारत। लेकिन ये कोई ऐसी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इस वक्त। तो ये मैं फिर कहता हूँ कि जिस तरह इस दफा नीयत अच्छी थी, तो पीएसएल के खिलाड़ी ज्यादा रखे गए थे,
किसी को आ भी रहा है पॉजिटिव, तो ये मैच नहीं कई रुक रहे। अच्छे डिसीजंस थे कि सबसे अच्छे आपने जो है decision- वो 19-20 खिलाड़ी अलाउ कर दिए, फिर एक्स्ट्रा 30 खिलाड़ी होटल में ही ठहरा दिए जो अलहदा बायो सिक्योर बबल में रह रहे थे कि जब आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, हसन खान को कोयटा ने उसी रिप्लेसमेंट के थ्रू लिया, शनवारी को कराची किंग्स ने जो लिया था उसी रिप्लेसमेंट के थ्रू लिया था। तो कई सारे आप देखें बाबर आजम इस दफा नहीं चल पाया, मुझे उम्मीद है अभी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है तो बाबर वापस अपनी फॉर्म में आएगा। इतना लोड होता है इन मैचों का, चंद ओवरों का मैच होता है। अब वो क्रिकेट जो है वो ये बिल्कुल एक ऐसा फ्रेंचाइज का अपना प्रेशर, पैसा इतना दे रहे हैं तो फिर वो एक प्रेशर होता है परफॉर्म करके दिखाना, फिर इस पीएसएल के थ्रू हम जा सकते हैं तो जा सकते हैं पाकिस्तान टीम में, तो इसी सारे प्रेशर कैरी कर रहे हैं। ये है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना वो क्रिकेटर्स नहीं है, तो जो उनका एटीट्यूड या फिर उनका जो फीडबैक या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरफ होती होगी नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर की तरफ, वो बड़ी डिफरेंट होगी। एक क्रिकेटर समझ सकता है कि यार इसका अच्छा तो नहीं था, या देखिए इसका, मैंने नदीम hard उमर luck साहब हुई को या- स्पेसिफिक देखा जिस वक्त वो होते थे टीम के साथ, वो 2 साल से नहीं है, ये तीसरा साल है कि वो टीम के साथ नहीं होते हैं, वो ज़ाहिर बायो सिक्योर बबल में नहीं रहते, उनकी टीम की कारकर्दगी खराब हुई है। एक मैं बाकी ऑनर्स की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है वो बिल्कुल नए हैं क्रिकेट में, उन्हें 6 साल का ही वक्त हुआ है, इनका 34-35 साल का वक्त है, दोनों का एक फर्क है, और वो जिस तरह टीम एक फैमिली टीम बनाते हैं वो भी नहीं हो सका है। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस ऐसे थे कि जो नहीं हो सके। क्या लगता है आपको ये मेंटल जो एक प्रेशर डेवलप होता गया उसके बाद वो इंजरी में ट्रांसफर हो जाता है? फिर योगी भाई के पास जाएंगे जो बताएंगे सही मायने। सर बिल्कुल होता है, लेकिन ये डिसीजन टफ डिसीजन लेने थे पीसीबी को, क्योंकि आप देखें 2 मरतबा रुक चुकी है सर, पिछली बार भी रुक चुकी थी, उससे पिछली बार भी रुक चुकी थी, अब इस बार टफ डिसीजन लिए, लेकिन उससे ये हुआ है कि पीएसएल फ्लुएंटली चला है, कोई आपके रुकावट नहीं आई है इस पीएसएल के अंदर। बिल्कुल सही बात है। अब 6 छक्के मारेंगे तो फिर कलंदर्स जीतेंगे, आखिरी ओवर में 36 रन दरकार होंगे, कोई रिकॉर्ड ही बनाना पड़ेगा नया पीएसएल का। डॉक्टर साहब की दुआएं जारी हैं, देखें वो क्या रंग लाती हैं। अभी तक वो हिम्मत नहीं आ रहे डॉक्टर साहब यहाँ बैठ के। नहीं हम तो कह चुके हैं, नहीं बोलता। अच्छा कह चुके हैं योगी भाई, जिस तरह 2 फेजेस में हो रहा है पीएसएल, पहले कराची में हुआ 15 दिन, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप था, और उसके बाद लेकिन खिलाड़ी बायो सिक्योर बबल से नहीं निकले उन 2 दिनों में भी, शिफ्ट हो गया जितना इक्विपमेंट था कराची से लाहौर इस दौरान में। लेकिन अगर इस दौरानियों को थोड़ा सा बढ़ा लें, हम इसको 1 हफ्ता कर लें, खिलाड़ी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए 3 दिन के लिए, और फिर वो नए फेज में 15 दिन के लिए आए, तो क्या मेंटल स्ट्रेस जो है उसके अंदर कुछ कमी आ सकती है? देखिए, कैद तन्हाई जो है वो एक ऐसा समझ लें ऐसी सजा है, तो कितनी अच्छी जगह पे भी आप दे दें, तो बहुत से आपने शाही खानदान के लोगों को देखा है कि वो वहां से फरार और फिर एक खिलाड़ियों के चेहरे क्या बार बार वजह देख है? देख के वो कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, ये वो बात टूटना नहीं। शुरू हो जाता है। नहीं, बहुत बेहतरीन बात की थी। देखिए, इन्वायरमेंट जो है आपकी ओपन स्पेस, जी, आप खिलाड़ी को रख रहे हैं एयर कंडीशन वाली एनवायरनमेंट में, उसके मसल्स के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो कुछ और है। वो 24 घंटे बबल में है, वो एक एनवायरनमेंट में, उसकी बॉडी डेफिनेटली रिलैक्स होगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन कुछ और होगा। जब वो होटल में है, वो उठ के भी कहीं नहीं जा रहा क्योंकि डर है, तो अगर रूम में आप मुझे छोड़ दें, कितना अच्छा क्यों ना हो। क्या वजह है कि जब आप 3 दिन के लिए भी 4 दिन के लिए भी कहीं बैरून मुल्क जाते हैं, तो वापस आते हैं तो दिल क्यों चाहता है एयरपोर्ट पे कि आप वहीं सज्जा करके अपनी जमीन को चूम लें। आपका दिल चाहता है कि आपके हम ख्याल, हम जबान लोग हों, हम अपने माहौल में आ गए, अपने माहौल में आए। हमने वो जरा दूर किया है। मैं यकीन करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑर्थोडेक्स और प्रोस्थेटिक्स की वजह से खिलाड़ियों के साथ कनेक्टेड हूँ, ट्रेनिंग के हवाले से भी। मैंने जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता था और जब हॉल में देता था, तो मेरा तो लुक ही कुछ और होता था, प्रेजेंटेशन ही कुछ और होती थी। और जैसे मैंने ऑनलाइन किया प्रोग्राम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, तो उन्होंने कहा था वो मजा स्पार्क नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई स्पार्क जब आएगा जब लोग सामने होंगे, अकेले कब तक बोलेगा कोई। बिल्कुल सही तो बात मुझे लगा कि मैं वो वजाहत नहीं था। भाई एक सिंगर जो है वो कहते हैं जब क्राउड भरा हुआ हो, कोई सियासतदान हो और क्राउड भरा हुआ हो, और उसके बाद तकरीर मुख्तलिफ हो जाती है, उस वक्त गाना भी मुख्तलिफ हो जाता है। और आज लाहौर कलंदर्स को जिस तरीके की कजाफी स्टेडियम में सपोर्ट थी, आज ये परफॉर्मेंस मुख्तलिफ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें चेंज कर देती है। मेरा ये एक सवाल था सफदर साहब कि अगर इस दौरानियों को बढ़ा दें, तो खिलाड़ियों की शिकायत भी खत्म हो गई, वो अपनी फैमिली में गए, बच्चों के साथ 3 दिन के लिए मिलके आ गए, 1 दिन 2 दिन का क्वारंटाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं है, या इस दौरानियों को 2 हफ्ते का गैप दे दें,
आप दरमियान के अंदर, ताकि इसको 2 फेज में बांट दें। 1 महीना शायद ज्यादा हो रहा है और वो फटीक खिलाड़ियों को अनफिट भी कर रही है फिजिकली। अब रस्मी कार्रवाई रह गई है इस मैच के अंदर। धानी ने आज कमाल कर दिया, जिस तरीके का उन्होंने स्पेल किया। मेरे ख्याल में तो मैन ऑफ द मैच आज यही होंगे, क्योंकि इनके आने के बाद मैच टर्न हुआ। सफदर साहब, क्या कहेंगे आप इस वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से? सर देखें, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से हम चलेंगे तो जो एक मोमेंटम होगा, डेकोरम जो होगा वो खराब हो जाएगा। लेकिन देखें ना, वो भी तो इंसान है ना, प्लेयर्स भी इंसान है। देखिए, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। अभी एक प्लेयर अगर बाहर से आ रहा है, वो किस मेंटेलिटी का है, वो उसकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, वो आके खुद से नहीं बताएगा कि मैं ये गेम खेलता था, या मेरी एक्टिविटीज़ ये थी, या मैं इस तरह की इन्वायरमेंट में रहता था। क्योंकि इतने सारे प्लेयर हैं, हर किसी का रहने का लेकिन तरीका सबको पहले तो आके क्वारंटाइन होना है। 2 दिन पहला टेस्ट होगा, आने के बाद 2 दिन के बाद दूसरा टेस्ट होगा उनका, और जो अगर पॉजिटिव आता है तो वो जाएगा क्वारंटाइन। आप अगर इतने खिलाड़ियों को शामिल कर रहे हैं, इतने खिलाड़ियों को रख रहे हैं, तो मकसद यही है उनको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स। देखें, आपकी लीग से तकरीबन तमाम ही फॉरनर प्लेयर चले गए, बड़े लिमिटेड रह गए। सारे फॉरनर प्लेयर जो है वो छोड़ के चले गए। मैं अगर एक लाइन है जिन्होंने कहा कि भाई अब बस हो गया, यानी ये नहीं बोला उन्होंने बस हो गया, उन्होंने कहा हमारी कोई अपनी जाती मसरूफियात है, हम नहीं रुक सकते। हमें उनको भी तो देखना है कि भाई कोई ना कोई गैप तो ऐसा आपको विंडो देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई रिलैक्स करना पड़ेगा। कलंदर्स ने इस सिलसिले में बड़ा अच्छा किया था। वो अपनी टीम को एक मरतबा इधर डीएचए गोल्फ कोर्स लेके गए थे, वहां उन्होंने रात को डिनर भी कराया था, उनके खिलाड़ी गोल्फ खेलने भी गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिलैक्स करने की कोशिश की है। बाकी फ्रेंचाइजर्स को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये कि क्रिकेटर की जो आपने बात की थी कि फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं, उनका क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक शुरू से भी नहीं रहा। लेकिन ये जो चीज़ें फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं, ये सिर्फ इनकी नज़र में सिर्फ पैसा है। ये तो पैसा बनाने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई टीम नई लॉन्च कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो पैसे के लिए कर रहा है। क्रिकेटर जैसे नदीम उमर साहब हैं, उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत काम किए हैं। उस जैसे अगर और मजीद आए तो वो समझ सकते हैं कि प्लेयर को किस तरह से लेके चलना है, उसका एनवायरनमेंट क्या रखना है। और दूसरी चीज़ सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की थी कि एक अलग से, अब देखें स्टेडियम, होटल से टीम निकलती है, स्टेडियम जाती है, जब जाती है तो रास्ते में रोड खाली, आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी, उनको मतलब इंसान आदम। होटल से टीम जाती है ये नहीं जाती है, लेकिन मुल्तान सुल्तान फाइनल में चले गए। मुल्तान सुल्तान ने यहां पर कामयाबी हासिल की बहुत जबरदस्त मैच में, और 28 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिसमें फखर खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 2 ओवर पहले खत्म करके चले जाएंगे कलंदर। जिस तरह 3 छक्के उन्होंने इमरान ताहिर के 1 ओवर में लगाए थे, लेकिन वेरी वेल प्लेड मुल्तान सुल्तान। और इस पिच को अगर किसी ने सही मायनों में रीड किया तो मैं रिजवान को ही कहूंगा कि जिन्होंने रन बॉल लेके 163 रन तक तो पहुंचाया, क्योंकि हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। और ये सईद भाई ने बात कही थी कि ये पिच जिस तरीके की कही जा रही है कि बहुत ही बैटिंग विकेट है, ये इतनी बैटिंग विकेट नहीं है, थोड़ी सी स्लो पिच है जहां पे रन्स बनाना आपके लिए दुश्वार होगा, और यही देखने में आया। और सईद भाई वेल डन, आपने जो फास्ट बॉलर की बात की थी, धानी ने आके मैच बदल दिया। वरना फिर इमरान ताहिर और दूसरी जानिब से खुशदिल शाह को जिस तरीके के छक्के लग रहे थे। रिजवान जैसा जो कप्तान था ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इतना बड़ा प्लेयर था, उसके सामने दोनों ऐसे इन कमिंग बॉलिंग लगा दी, तो वो इस वजह से मैच निकला। नहीं तो वो 2 ओवर 3 ओवर वो भी नहीं होते तो ये मैच इतने दूर जाता ही नहीं है। लाहौर कलंदर्स को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये था क्वालिफायर। वो क्वालिफायर फाइनल के लिए नहीं कर सके, लेकिन अभी उन्हें सेकंड एलिमिनेटर में, कल जो पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उनकी टीमों से टकराना पड़ेगा। और जो भी इसकी फातेह टीम होगी उनसे कलंदर्स खेलेंगे परसों। तो अभी उनके पास एक चांस मौजूद है, लेकिन ये मैच कलंदर्स को शायद जीतना चाहिए था। जो उनकी ग्रिप बन गई थी, जिस तरह 42 गेंदों पर 60 रन रह गए थे, 62 रन रह गए थे 40 गेंदों पे, तो वो बनने वाले रन थे, और उस वक्त उनके सिर्फ 3 आउट हुए थे। तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में आके 2 मरतबा कलंदर्स का मैच देना क्या कलंदर्स के मोरल पे फर्क डाल सकता है? क्योंकि अब एलेक्स हेल्स भी इस्लामाबाद के लिए आ गए, और पेशावर ज़ल्मी की टीम भी किसी तरीके से कमजोर दिखाई नहीं देती है। इतना आसान नहीं होगा कलंदर्स के लिए कि कोई भी टीम आ जाएगी, उनको हरा के पहुंच जाएंगे। आज के मैच में उनके पास ऑप्शन आ गया था। ये मैं पूछूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट से कि जहां वो मैच को लेके आ गए थे, क्या ये मैच अब उन्हें फिनिश भी करना चाहिए था? क्योंकि ये वाहिद टीम है जो आज तक PSL तारीख में नहीं जीती है। किस दफा वो जीत पाएगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA दबंग, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज,
और उनके साथ साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। और कुछ आज मेहमान कुछ मेट्रो मिलन अगरबत्ती की जानिब से भी तहरीफ हैं जो आज हम देंगे, कि जिसने जबरदस्त बात की और साजिद भाई ने कहा कि इनको दे दो, तो आज साजिद भाई से ही दिलवाएंगे उनको, और वो हमारे साथ ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद। साजिद भाई, आपका मौक़िफ़ रह गया था जो हम वर्कलोड मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे। खिलाड़ियों का मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे चले गए अपनी निजी मसरूफियात का कहने के बाद, फोकनर की तरह नहीं गए लेकिन बड़ी इज्जत के साथ गए सारे के सारे। तो क्या कुछ करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? फैमिलीज अलाउ नहीं थी, खिलाड़ी क्रिटिसाइज करते रहे थे कि फैमिलीज तो अलाउ कर दें, हम किस माहौल में रहेंगे, तो क्या करें? वो जो एक गैप है, मेरे जहन में एक बात आई थी कि वो जो 15-15 दिन का गैप है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि 2-3 दिन खिलाड़ी जाके फैमिलीज में होकर आ जाएं, बच्चों के साथ होकर आ जाएं। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जिस तरह हमारा पैनल बात कर रहा है, मौजूद तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे पास विंडो नहीं है। खिलाड़ी जो ओवरसीज भी आ रहे हैं और हमारे अपने खिलाड़ी हैं, उनका शेड्यूल इतना टाइट है, मेंटली टफनेस तो बहुत ज्यादा है। मेंटली अपसेट तो हो गया 2019 के बाद, और 2022 में हम चले गए, पूरी दुनिया कोरोना झुगोड़ के रख दी है। हर शोबे में मेंटली तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग तो कारकर्दगी नहीं दिखाते। स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है, और खास तौर पर क्रिकेट एक फैशन है। फैशन की बात आपने देखा होगा, कोरोना से फैमिली अलाउ की तो बहुत से ज्यादा खिलाड़ियों ने उसकी बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, बहुत से खिलाड़ी बबल की खिलाफ वर्जी करी। पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग जो डॉक्टर वकार भाई ने यकीनी तौर पर शुरू होने से पहले के हमारे प्रोग्राम में पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग होगी, और डंके की चोट पे हो रही है 100%। जिस तरह क्राउड आ रहा है, 36वें चेयर पे रमीज आजा की कोशिशों को सराहनीय, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारे सिक्योरिटी इदारों, पाक फौज को सराहनीय, बहुत अच्छा इंतजाम है। उससे ज्यादा खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा। जैसे आपने देखो पेशावर के 6 खिलाड़ी आप 3 दिन के 4 दिन पहले कोरोना हो गए थे, हाशिम मामला तो लेके बहुत से खिलाड़ी, इसलिए और बहुत से खिलाड़ी थे, मगर खाने में कमी। भाईजान को भी कोविड हो गया था। जी सर, भाईजान को भी कोविड हो गया था। हाँ देखो, भाईजान जैसा शरीफ आदमी, भाईजान जितना माशाल्लाह उनको कोरोना हो गया, और ऐसे कितने बहुत से लोगों को कोरोना। मगर नसीम भाई बात सिंपल सी है, जिस तरह हमारे पैनल ने और मैटर न्यूज चैनल यकीनी तौर पर, जिस तरह मैंने कहा था ये हाई स्कोरिंग मैच जिनसे लो स्कोरिंग मैच हो गए, और जिस तरह रिजवान ने खेला ना फ्रंट लीडिंग, रिजवान ने जिस तरह कप्तानी करी, उनकी मैनेजमेंट ने कप्तानी करी है, ये क्रेडिट देना पड़ेगा। लाहौर कलंदर यकीनी तौर पर मैच जीत सकती थी, क्या फकर के आउटनर से लाहौर कलंदर मैच हार गई, तो ये चीज खेल का हिस्सा है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है नसीम भाई बताना, हमारे जितने भी लोग नाजरीन देख रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। साजिद भाई बिल्कुल सही बात है। अब आ जाते हैं जी, ये तो था क्वालिफायर के चांस मौजूद है कलंदर्स के बाद, लेकिन कल चांस मौजूद नहीं है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबल होंगी पहले एलिमिनेटर में। सईद भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं, क्या लग, बल्कि सईद भाई आपसे आखिर में राय लूंगा, ये जरा आपकी राय होगी। सफदर भाई से स्टार्ट लेते हैं। सफदर भाई आप बताएं जी, कल के मैच में क्या लग रहा है आपको? इस्लामाबाद और पेशावर का मैच जो है उसको पूछ रहा हूँ भाई। अभी तो कराची तो जरा 9 हार गया, नहीं आ सकता ना यार। सर, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि प्ले ऑफ के बाद जो है वो ये मैचेस ऐसे हैं कि ये तो डू एंड डाई, जो तो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर। सर मुझे लग रहा है पेशावर ज़ल्मी बीट करेगा इस्लामाबाद को। ज़ल्मी हरा रहा है, एलेक्स हेल्स आ गए। नहीं, ज़ल्मी। और अभी जो रिपोर्ट्स हैं, मैंने जरा कुछ जराए से कंफर्म किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सकता है शादाब कम बैक कर रहे हैं, और हसन अली का भी चांसेस हैं कि ये वाला मैच खेले। वसीम जूनियर शायद खेल रहे हैं। सर आप ऐसी बातें करेंगे फिर मुझे अपनी प्रेडिक्शन वापस लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ सोच समझ के प्रेडिक्ट करें। तो मैं पेशावर के साथ ही हूँ, ज़ल्मी के साथ जाएंगे। आप तो राशा जी, उधर तो फिर वो हमारा होम ग्राउंड है। नहीं, पेशावर का अगर हम तजिया करें इस्लामाबाद के साथ, तो उनकी जो स्ट्रेटजी में देख रहा हूँ बहुत अच्छी है। होप के इंशाल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड इंजरीज की वजह से अपने लास्ट के मैचेस हारा। इवन के कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4-4 मैचेस के साथ वो रन रेट की वजह से आ गए प्लेऑफ में। यही टीम सबसे ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही थी कि जब एलेक्स हेल्स, स्टर्लिंग आगाज कर रहे थे, नीचे तक ऑलराउंडर देखे ना, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, शादाब खान, जितने पाकिस्तान के मुस्तनद ऑलराउंडर हैं सारी इस टीम के अंदर थे। और फिर वो इंजरी की वजह से प्रॉब्लम का शिकार होते चले गए। फिर आसिफ से लीड नहीं हो रहा। मेरे ख्याल है शायद वो उस प्रेशर को जो एक लीडर के लिए चाहिए बर्दाश्त करना, वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है, लेकिन देखिए वैसे तो खैर कल मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, अगर उनको मेरी जरूरत पड़ी तो बता दूंगा, अब तो टाइम निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों में हमें देखना पड़ेगा। आप गलत जा रहे हैं इस्लामाबाद, देखिए आपको जाना लाहौर चाहिए। हाँ, मैं कहा अब तो टाइम निकल गया, अब टाइम निकल गया, लेकिन इस्लामाबाद वो लफ्ज के लिए कह रहा हूँ।
लेकिन ये कि पेशावर ओनर्स आप अगर गौर करें तो दायरे पे तो उनकी अपनी एक तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी मुझे लगी, और दूसरा एक जोश नजर आ रहा है कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा मुझे। तो मैं समझता हूँ वैसे तो सारे अपने, इसमें तो कोई शक नहीं। इस्लामाबाद को ज्यादा आप एज दे रहे हैं? मैं पेशावर को दे, पेशावर को एज दे रहे जोश भी ज्यादा। हैं। उमर भाई? सर मैं भी पेशावर को ही थोड़ा एज दे रहा हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम कॉम्बिनेशन इंजरीज की वजह से, और अगर ये वापस आ जाते हैं सारे, अगर आप देखिए पिच इसी तरह की हुई जैसी आज है तो पेशावर के बाद लाजमी एज है। अगर थोड़ी पिच फास्ट होगी तो इस्लामाबाद के बाद एज होगा, क्योंकि उनके पास हिटर्स वगैरह अच्छे हैं। सर डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको कल के मैच में? मुझे पता है आज आपका मायूसी में आपके चेहरे पे देख सकता हूँ। क्रिकेट में होता रहता है। हाँ सर। लेकिन मेरी फेवरेट इस्लामाबाद है, क्योंकि उनके अंदर जैसे भी है, उनके अंदर एक एनर्जी है, खासतौर पे खिलाड़ियों के अंदर। सिर्फ शादाब का अगर वापस आता है तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा मैच रहेगा ये। एलेक्स हेल्स आ गए, बुलवा लिया है उन्होंने। सर अच्छा किया, और क्योंकि टॉप ऑर्डर पे उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। इसके अंदर मैंने देखा जिन लोगों के अंदर भी एनर्जी है खिलाड़ियों के अंदर, और ये देखिए एक लड़का मुल्तान सुल्तान में जो अभी बॉलिंग करा रहा है, ये योग ई नहीं दानी जो हमारा अपना एनर्जी की बात कर रहे थे जी। तो देखिए उसकी एनर्जी, जैसे कोहली की एनर्जी थी ना, अपने टीम को लेके चलता है, इसी तरह ये बंदा हंसा के पूरा चेंज करवा देता है माहौल को। इसी तरह उनके अंदर भी अच्छे खिलाड़ी हैं। बहरहाल मेरी फेवरेट इस्लामाबाद है, बाकी देखते हैं। राफे भाई डिफाइन करें जरा आप। नसीम भाई पहले तो मैं आपने आसिफ अली की बात की, वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए आसिफ अली कैप्टन हैज टू बी अ परफॉर्मर, और आसिफ अली हैजंट परफॉर्म्ड दिस होल टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जैसे शादाब गए और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिविजुअली ही वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसका ही रिफ्लेक्शन उनकी टीम के ऊपर आया। ठीक है। मैं मेरे हिसाब से आजम खान एक उनका स्ट्रॉन्ग लिंक है। अगर शादाब आई होप खेलते हैं, क्योंकि उनकी न्यूज पॉजिटिव आ रही एलेक्स है। हेल्स के आने के बाद क्या फर्क है? अगेन अगर पिच स्लो हुई तो एलेक्स हेल्स कुछ भी नहीं और कर फिर सकते। सबसे बड़ी चीज आप क्योंकि- उनका गैप आ गया है दरमियान जी में। गैप भी आ गया, और मकसद ये तेज पिच होती ना तो ये कनेक्ट करते हैं, पेस को यूज करते हैं, मगर जहां हल्का सा बॉल ब्रेक होना शुरू हो जाता है वहां सब बिखर जाते हैं। अगर आप इस्लामाबाद का लास्ट मैच देखें जो ये 100 के आसपास आउट हुए थे, तो वो एग्जैक्टली ऐसा पिच था जैसे आज खेला है। बॉल हल्का सा लो रहा, हल्का सा बॉल स्लो था, नीचे बैठ रहा था, और वो तितर बितर हो गए। तो बात यह है कि ऑन द अदर हैंड आप जहां जल्मी का मिडिल ऑर्डर देख लें, शुएब मलिक ही सो स्मार्ट, वो बॉल को आने देते हैं, मैनूवर करते हैं, सिग्नल डबल्स लेते हैं, फिर बड़ी हिट्स पे जाते हैं। उसके साथ तलत हुसैन लेफ्टी, वेरी सॉलिड बैट्समैन। तो उनको ये है कि वो लेग स्पिन जैसे शादाब हो गए या दूसरे जो स्पिनर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनको अच्छा काउंटर कर सकते हैं। और फिर हारिस की सूरत में कल हारिस का कितना इंपॉर्टेंट मैच होगा? देखिए हारिस मेरे सबसे बेस्ट चीज के ही प्लेस फेयरलेसली, उनको किसी से खौफ नहीं। जो बंदा डेब्यू पे अपने पहली या दूसरी बॉल पे छक्का मारे और कॉन्स्टेंटली हिट करता रहे, तो उसका माइंडसेट क्या है, उसकी देखिए ही इज देयर टू मेक अ स्टेटमेंट, ही हैज ऑलरेडी मेड अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसने जो काम था कि उन्होंने अपनी तरफ अटेंशन लेनी थी और वो ले चुके हैं। दुनिया नहीं तो कम से कम पाकिस्तान की सारी क्रिकेट की जो फोकस है वो हारिस की तरफ है। हर कोई 3 मैच के अंदर हर कोई उसकी बात कर रहा है। यही होता है प्लेयर जो अपनी जगह बनाता है टीम के अंदर, और ऐसे ही प्लेयर पाकिस्तान सभी आवाज उठाएं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कह रहा है कि ही इज द नेक्स्ट वन जिसको हमने देखना है। तो उसने अपना मार्क बना लिया। मैंने उस दिन भी कहा था, इमरान नजीर की मुझे याद आई। इमरान नजीर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा, फेयरलेस क्रिकेट, और ऐसा लगता था कि क्राउड पुलर। तो ये अगर लड़का अपनी जगह, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जगह मेंटेन कर सकते हैं, एंड आई होप ये आने वाले वक्त के अंदर एज अ कीपर बैट्समैन पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे, जो मेरी प्रोडिक्शन है। और मेरे हिसाब से ये अगर सीधा सही चलते रहे, परफॉर्मेंस की ग्राफ हेड डाउन बच्चा लगता है, बड़ा सीधा सब। मसला ये पैसा फेम आता है तो बहुत कॉलर अप हो भी लग जाता जाता है। तो वो क्या कहते हैं हारिस रऊफ, अरे छोड़ दें हारिस रऊफ को यार, वो बच्चा बहुत अच्छा तो, है। मेरे देखिए डॉक्टर साहब ने कैसी सपोर्ट की है। कलंदर का बॉलर नहीं बाहर हो जाएगा, ये देखें आप। तो अगेन बहुत डिपेंड करता है कौन सी पिच के ऊपर गेम होगा। अगर इसी पिच पे जहां आज मैच हुआ उसी के ऊपर होगा या सिमिलर टू दैट, तो मेरे हिसाब से पेशावर ज़ल्मी आराम से जीत जाएगी। जीत जाएगी। वरना अगर पिच नया हुआ या तेज पिच हुआ तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज मिल जाएगा। बिल्कुल। सईद भाई, दोनों ने बड़ी जबरदस्त, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात की, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात नहीं करेंगे अब। मैं वही उसी को रिपीट ही करूंगा। जी सही। ये जो कल जो मैच है ना, ये देखें आज का मैच रिजवान जितवा गया, ठीक है। उसने विकेट रीड कर दी और वो रन कर गया। 160-64 रन भी बहुत रोजो से लगवा दिए वो, हाँ उससे लगवा दिए, आमिर अजमत से लगवा दिए, उससे रीड कर गई। और
और लाहौर कलंदर को हरवाया किसने? एक्सपीरियंस ही काम चलता है, वो हफीज ने मरवाया। अगर हफीज भी उसी की तरह सेंसिबल विकेट को रीड करके खेलता और टीम लेके जाता तो वो हफीज जितवा सकता था। इसलिए कि 160 रन में जरूरी नहीं है कि 100 हों। एक अच्छे बैट्समैन के लिए 60-50 जैसे इसने दोनों ने किए 50 रन और दूसरे को खिलाता, वो हफीज भी जितवा सकता था। इस ऐसी विकेट अगर कल भी ऐसी विकेट हुई तो पूरे मैच ना उस पे उसके गिर जाएगा शुएब मलिक के। इसलिए कि शुएब मलिक इतना परफेक्ट है, वो दूसरे को भी खिलाता है, टीम को भी ऊपर लड़के लेके जाता है और अपनी परफॉर्मेंस। जैसे राफे ने भी एक बात कही थी कि अगर तेज पिच होती है तो जज़ई, हारिस ये भी कम नहीं है। देखिए तेज अपने आप को एक्सीलेंट जैसा कहते हैं। आज ये बताऊं, तेज विकेट जो है ना, विकेट नहीं होती, वो बैटिंग विकेट होती है। तेज विकेट बैटिंग विकेट होती है, इसलिए कि उस पे कोई स्पिनर को आप ये कहें स्पिनर भी बॉल कर रहा है तो वो मीडियम पेस कर रहा है, सिर्फ आपने उसको चढ़ के खेलना है। अगर विकेट होती है ये वाली, इसमें क्लास का पता चलता है। दोनों अब ये से बच्चे की बात कर रहे थे हारिस की। हारिस अगर कल कप्तानी अच्छी हुई, जैसे जैसे खेलता है वो, अगर स्पिनर लगा दिए और स्पिनर विकेट ऐसी हुई तो वो भी बच्चा फंसेगा। इसलिए कि उस बच्चे को भी मैंने देखा है कि वो जो मारता है ना, लिफ्ट करता है, वो लिफ्ट ग्राउंड नहीं करता, वो करता उठा के। तो अगर ब्रेक तो जहां बॉल हो रही होगी ना, तो 4 इंच के मिडिल में नहीं आएगी बॉल, 1 इंच के लगेगी, कहीं इधर उधर लगेगी, तो वो ज्यादा उसके लिए मुश्किल होगा रन करना। बस वन थिंग, ये शुएब मलिक मेन आदमी है, मगर मेरी फेवरेट ज़ल्मी है शुएब मलिक। साजिद भाई आपकी भी राय चाहूंगा, कल जो पहला एलिमिनेटर खेला जा रहा है उसमें साजिद भाई किस टीम के साथ जा रहे हैं? देखिए, मेरे शागिर्द शुएब मलिक फॉर लीडिंग, बड़ा एक्सपीरियंस है दोनों टीमों, वाज़ेह फर्क शुएब मलिक, वहाब रियाज यकीनी तौर पर जिस तरह वहाब रियाज ने सुपर ओवर किया, और वहाब रियाज बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। जब 70 मैचों में 100 विकेट लेना फ्रंट से लीड कर रहा है, तो वाज़ेह फर्क शुएब मलिक और वहाब रियाज का बड़ा की रोल होगा। पेशावर जर्मी फेवरेट है, पेशावर जर्मी मैच जीत जाएगी और पिच इसी तरह की होगी, पिच पे हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। अच्छा, हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, साजिद भाई की बड़ी प्रेडिक्शन। साजिद भाई अब आपसे जरा पता करना है, मैंने ये 2 मेट्रो मिलन अगरबत्ती की जानिब से हमें अपने गेस्ट को 2 तोहफे, तो आपकी किसकी गुफ्तगू अच्छी लगी साजिद भाई? आप बताएंगे कि किस किस को जाना चाहिए? देखिए, एक दोस्ती नहीं निभाइएगा, दोस्ती नहीं निभाएंगे आपके सईद भाई को दे दो, ये नहीं करिएगा। एक तो डॉक्टर वकार साहब को चाहिए, और दूसरे जो हमारे दूसरे जो गेस्ट आए हुए ना, दूसरे जो हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है हेल्थ के हवाले से, योगी भाई को। योगी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मेट्रो न्यूज चैनल हमेशा स्पोर्ट्स पे बाजी लेके यकीनी तौर पर कमाल गुफ्तगू, पूरी दुनिया में गुफ्तगू। सर ये अब साजिद भाई ने ये प्रेडिक्ट किया है। साजिद भाई जरा आप डॉक्टर साहब को भी भिजवाएं, और ये आप यहाँ से योगी भाई को भिजवाएंगे, ये जिनके लिए साजिद भाई अब ज़ाहिर है हमारे आइकॉन है। यार ये आपने स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को नहीं दिया, ये अच्छी बात नहीं की आपने। वो बच्चे हमारे 2 आए हुए थे, आपको वो समझ में नहीं है साजिद भाई? नसीम भाई फिर ये सईद भाई से करवा दें। सईद भाई माशाल्लाह मौजूद शहरी है, मॉडर्न कोच है। आप देखा होगा सईद भाई जो बात कर रहे हैं, आने वाला तो आपको कोचिंग के उसमें नजर आएंगे। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज कर दूं। अच्छा, आप तक ये बात भी पहुंच गई है। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, आप मुख्तसर एक दिन के लिए कराची आते हैं, आप शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद राफे सफदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सईद आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उमर भाई थैंक यू वेरी मच, योगी वजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सफदर भाई थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। ये मैं आपको दूंगा मेट्रो मिलन। साजिद भाई ने आपके साथ नाइंसाफी की है, मैं मान गया हूँ, हमेशा यही करते हैं, लेकिन आज लाहौर कलंदर्स ने जिस तरीके से मैच को ग्रिप कर लिया था, इस तरह ग्रिप करने के बाद नॉकआउट मरहले का ही तकरीबन मैच था, टीम के मोरल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये क्रिकेटिंग सेंस में हमने आज तक लोगों से सुना है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब ज़बरदस्त बॉलर हैं, इस वक्त वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर हैं, उनका इब्तदाई स्पेल अब जो सेकंड एलिमिनेटर में सामने आएंगे उसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि अब कप्तान ही अपनी टीम को स्टार्ट में प्रेशर से निकाल सकते हैं। आप बाकी खिलाड़ियों पे देख रहे होंगे तो फिर कहीं भी दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि आपने एक वक्त में जिस मैच को ग्रिप कर लिया था वो मैच आपने अपने हाथ से जाने दिया। वेरी वेल प्लेड मुल्तान सुल्तान, आपने तो ये अपनी सल्तनत साबित की है। PSL सीजन 7 में 9-10 में से 9 मैच आपने जीते राउंड मैचेस में, और जो पहला यानी वाहिद जो क्वालिफायर था उसमें भी आपकी टीम ने फतह हासिल की। तो रिजवान एंड कंपनी और ख़ास तौर पे एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रहमान और उनके साथ एक और भी हैं जो नाम ज़ाहिर इतने रिस्पॉन्स,
हाँ, राफी भाई की टीम है मुल्तान सुल्तान और पहले दिन से है और वो फाइनल में पहुंची। राफी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे, हार्ड लक डॉक्टर साहब, हार्ड लक योगी भाई। ये सारी चीजें, ये क्रिकेट का हिस्सा है और तमाम चीजें होती रहती हैं। तो कल रात को 10 बजे आपसे एक धुएंधार मैच के दौरान में मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर। नसीम राजपूत को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।